फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में महाभारत का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब भले ही संजय राउत ये बोलें कि हमारे अंदर फूट डालने की जितनी भी कोशिश करोगे नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री से मिलकर गए उद्धव ठाकरे तो इन्होंने एक बयान दिया कि मोदी से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। उसके बाद फिर सामना में तरह तरह के लेख, कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी बातें, कांग्रेस के नेताओं का बार बार ऐसा बयान देना कि वो एकला चलो करेंगे। इन सब के बीच में सवाल इंडिया का है ये, महाविकास अघाड़ी में क्या ये नई महाभारत का शुरुआत, आगे अघाड़ी पीछे बिगाड़ी, और क्या कांग्रेस एकला चलो रे की नीति अपनाएगी? और अगर अपना गई तो फिर वो अपने आप को कहां पाएगी? क्योंकि यहां पर जो मास्टरमाइंड है अघाड़ी के, शरद पवार, वो तो प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं, वो तो सारे गैर कांग्रेसी विपक्ष के जो दल हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में कल। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां पाएगी? और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा, उसका समर्थन कौन देगा? आइए इन सब सवालों पर हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए आनंद दुबे, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और डॉक्टर समीर दलवाई प्रवक्ता हैं एनसीपी के। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ आसिफ बामला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ जाएंगे। डॉक्टर दलवाई, मुझे ये बताइए कि हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि अघाड़ी एक साथ रहेगी, सारे दल एक साथ रहेंगे, लेकिन फिर ये सुगबुगाहट भी देखने को मिलती है। और अब की तो आपके दल के जो मुखिया हैं वो यहां पर दिल्ली में एक इतनी बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस का उस तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं है जैसे आदमी सोचता है कि होगा। तो ये करना क्या चाह रहे हैं आप लोग, पहले तो ये बता दें। अगेत भाई नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। जब खास करके उनके निवाला जो है जो मुंह से चला गया, ऐसे जब लगता है आज इतने अच्छी तरीके से काम चल रहा है कि कोविड जैसी महामारी की स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट हो या खुद प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल, मुंबई मॉडल की तारीफ की है। और इतनी अच्छी तरह से पैंडेमिक में भी काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि किसी भी तरह का इसमें डाउट है या कोई संदेह होना चाहिए। सरकार जी डॉक्टर दलवाई, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपकी ऑडियो और वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना के। दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये डिसाइड कर सकते हैं आप लोग कि कौन किससे नाराज है, कौन किससे नहीं है, या फिर ये शतरंज का गेम ही चलता रहेगा हर समय कि वो इशारों में उसको कुछ बोल दे रहा है, वो इशारों में आपको कुछ बोल दे रहे हैं, और उसके बाद अंत में आप लोग शाम को आकर के ये बोल देते हैं कि हमारी सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी? संकेत जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर, बताइए। संकेत जी, देखिए कि सबसे पहले महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी ने साफ साफ कह दिया है कि यह महाविकास अघाड़ी की सरकार 5 वर्ष पूरी चलेगी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चलेगी। तो इसका साफ मतलब होता है कि तीनों ही दलों में बहुत ही बढ़िया समन्वय है, उनमें आपस में हमेशा बातचीत होती है और वह सरकार को अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब विपक्षी का काम है प्रहार करना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन उचित समय आने पर जिनके पेट में दर्द हो रहा है उन्हें राजनीतिक दवाई जरूर दूंगा। तो वो भी समय जरूर आएगा कि उन विपक्षी लोगों को राजनीतिक दवाइयां भी मिलेंगी समय समय पर। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो सरकार पूरी तरह स्वस्थ है, पूरे नियंत्रण में है। तीनों दल के नेता आपस में समन्वय रखते हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम ये नहीं, एक सेकंड दुबे जी, फिर हम ये क्यों देखते हैं कि समय समय पर सामना में या अलग अलग नेता, अब आप ही के विधायक है ना जिन्होंने बयान दे दिया है, आप ही के नेता ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जो हमारे विधायक जी ने बयान दिया है, उसमें पहले पेज पर 2 पेज का पत्र है, जिसमें पहले पेज पर उन्होंने
उद्धव ठाकरे जी के काम की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि जिस ढंग से इस 1.5 वर्षों में कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में राज्य ने काम किया है, वो काबिले तारीफ है। केंद्र सरकार भी उसकी तारीफ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है और विश्व अच्छा, स्तर पर उसकी अब तारीफ उस वाले हो रही है। पॉइंट पे आ जाइए। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने इस 1.5 वर्षों में 2 बड़े तूफान को झेला है, एक निसर्ग तूफान और एक तौकते तूफान। उसको भी आपने अब वो जो पॉलिटिकल तूफान उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि बात करिए। मैं बता रहा हूं, उन्होंने कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 7 महीने से उनको और उनके परिवार को ताड़ना दी है केंद्र एजेंसियों द्वारा, सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर बिना कोई कारण, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती की जाए, क्योंकि अगर वो इतना सताते हैं, इतना रुलाते हैं। आपने पश्चिम बंगाल देखा होगा, आपने भारत में बहुत सारे राज्य देखे होंगे जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं, कितनी तकलीफ होती है संकेत भाई नेताओं को। ये ईडी और सीबीआई के जो तोते हैं वो कितना तकलीफ देते हैं नेताओं को। वो बात सही है, लेकिन आप ये बताइए कि ये कह देना, उन्होंने ये कह देना कि क्यों ना हम उनसे सुलह कर दें। उन्होंने कहा है, नहीं ये नहीं कहा है, ये कटाक्ष किया है कि किसी भी महाभारत की जो लड़ाई है उसमें अभिमन्यु की तरह और कर्ण की तरह लड़ने से अच्छा क्यों नहीं अर्जुन की तरह लड़े और सामने वाले को तीरों से भेद दें। ये कटाक्ष होता है। संकेत भाई, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाषा की शैली को समझिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाओ। अब प्रॉब्लम ये है ना कि महाराष्ट्र के संदर्भ में मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो महाराष्ट्र की महाभारत का नया अध्याय है, इसमें क्या सच है, क्या कटाक्ष है, क्या व्यंग है, सब चीजें जो है ना वो मिल गई हैं, मिश्रित हो गई हैं। अब चूंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, आप कभी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, कभी मुंबई महाराष्ट्र दौरे पर आइए। यहाँ की हालत सही है, लेकिन इसी दिल्ली में शरद पवार जो है वो मीटिंग भी कर रहे हैं, कांग्रेस के अलावा बाकी विपक्ष दलों की मीटिंग भी हो रही है। डॉक्टर दलवाई हमारे साथ वापस जुड़ गए। आसिफ भामला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रवक्ता हमारे भाई आसिफ भामला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि बार बार ये सवाल उठता है कि ये बीजेपी की बदमाशी है।